The question is, let f be a differentiable function satisfying f of x over y is equal to fx minus fy for all xy greater than 0 if f dash 1 is equal to 1, then find f of x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि जो फंक्शनल इक्वेशन अपने को गिवन है वो है एफ एक्स ओवर वाई एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई. और साथ में रेस्ट्रिक्शन ये भी गिवन है कि ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ये ऑलवेज ट्रू है बट एक्स कोमा वाई आर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. तो एक तो एक ये स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा. और सेकंड स्टेटमेंट आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि एफ डैश वन की वैल्यू आपके पास वन के इक्वल गिवन है. अब आपको पता करना है कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको पता करना है कि ये वो कौन सा फंक्शन होगा जो गिवन मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा. तो बेसिकली मुझे एफ एक्स की वैल्यू पता करनी है और आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट मुझे ये भी प्रूव करना है कि वो जो फंक्शन है वो एल एन एक्स के बराबर होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं बेसिक पे मूव कर जाता हूं कि अगर आप डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करें तो एफ डैश एक्स ये आपके पास बराबर होता है लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वेयर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच के. और आगे भी आपको याद रखना है कि जब भी इस टाइप का कोई फंक्शन आपको दिया हो जिसमें एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है और आपसे एफ एक्स की डिमांड की गई है तो हमेशा आप यहीं से चालू करिए. आप स्टार्ट करिए एफ डैश एक्स से. ठीक है. और एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच के. अब आपका टारगेट ये होता है कि जो कंडीशन आपको दे रखी है ना, जैसे ये जो कंडीशन आपको दे रखी है इस कंडीशन को आपको इस फॉर्मेट में यूज करना है. और एक बार अगर आप इसे कंफर्टेबल यूज कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये एफ एक्स की वैल्यू आप क्लेम भी कर पाएंगे. ठीक है. तो मैं क्या करने जा रहा हूं, जैसा कि आपको दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स ओवर वाई ये आपके पास बराबर है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई के. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, हम लोग इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर एक्स, है ना. हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर एक्स और ये बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के. तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्यों जनरेट किया है. इसके न्यूमरेटर में आपको नजर आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. ठीक है. और इस मैथमेटिकल कंडीशन को यूज करके मैंने एक्स को रिप्लेस किया है. एक्स को मैंने रिप्लेस किया है एक्स प्लस एच से, एक्स बाई एक्स प्लस एच से रिप्लेस किया है और वाई को मैंने रिप्लेस किया हुआ है एक्स से. और अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई एक्स के. ठीक है. अब चलिए इसको इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं. मे बी अगर इस स्टेटमेंट की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये स्टेटमेंट यूज किया हुआ है. अब इसे फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आप इसे लिख सकते हैं एफ वन प्लस एच ओवर एक्स इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के. दैट इज द सेम इक्वेशन नंबर वन. और ये स्टेटमेंट को अब मैं इस मैथमेटिकल फॉर्मेट में यूज करने जा रहा हूं. तो आप देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स मेरे पास बराबर हो जाएगा लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और इस एंटायर एक्सप्रेशन को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं एफ ऑफ वन प्लस एच अपॉन एक्स से और डिवाइडेड बाई एच. तो आपका ऑलरेडी यहां पे मौजूद है. ठीक है. अब अगर आप इस फंक्शनल इक्वेशन को चेक करें तो फंक्शनल इक्वेशन से हम एक स्टेटमेंट और फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज एफ एक्स ओवर वाई. आपको क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स माइनस एफ वाई की. अगर मैं x को y के इक्वल सबमिट कर देता हूं, इसी इक्वेशन में x को y के इक्वल सबमिट कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको f1 मिलेगा और राइट साइड में आपको मिलेगा fx माइनस fx. आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और यहां से f1 की वैल्यू मुझे मिल जा रही है जीरो. और इस इंफॉर्मेशन को मैं इक्वेशन नंबर टू से रिप्रेजेंट कर देता हूं. ठीक है. अब तो फिर से एक बार इस लाइन पे आ जाते हैं. आप देख सकते हैं कि ये जो f डैश एक्स हमें मिला है f डैश एक्स मेरे पास इक्वल है लिमिट लिमिट h tending to zero, which is f of 1 plus h upon x, 1 plus h upon x minus 0 and divided by h के. ठीक है. मैंने ये कुछ चेंजेस किए हैं. अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे f 1 plus h upon x divided by h लिखा हुआ था तो मैंने माइनस जीरो कर दिया. इससे
एक्सप्रेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे काफी बेनिफिट यहाँ पे होने जा रहा है। अब ये जो जीरो आपको नजर आ रहा है, इसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं F1 से, ठीक है, वाइल यूजिंग द इक्वेशन नंबर 2। तो फाइनली एफ डैश एक्स मुझे मिल जाता है, दैट इज इक्वल टू लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ 1 प्लस h अपॉन x माइनस f ऑफ 1 एंड डिवाइडेड बाई h के। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई और x से इसको डिवाइड कर दिया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए कि आपका जो वेरिएबल डाटा है वो h है, h इज टेंडिंग टू जीरो है, x टेंडिंग टू जीरो नहीं है। तो f डैश x हमारे पास निकल के आ रहा है, दैट इज लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। मैंने एक तो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 अपॉन एक्स को आप सेपरेट कर सकते हैं और इनटू इनटू एफ ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच अपॉन एक्स। और इनकेस अगर आप इस डाटा को रीचेक करें तो ये एक्चुअली एफ डैश वन के बराबर है। इनकेस अगर मैं एफ डैश वन पे कमेंट करूं तो एफ डैश वन क्या होना चाहिए, एफ डैश वन होना चाहिए एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई एच के, जहां पे ये जो एच है ये टेंडिंग टू जीरो हो। अब क्योंकि एच आपका टेंडिंग टू जीरो है तो एच अपॉन एक्स भी आपका टेंडिंग टू जीरो होगा। मैं एक्सपेक्ट करूं कि ये बात आपको समझ में आ ही रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है, ये भी एच बाई एक्स है और ये भी आपका एच बाई एक्स है, और एच टेंडिंग टू जीरो है तो एच अपॉन एक्स भी आपका टेंडिंग टू जीरो होगा। मीन्स आप इसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज योर, दैट इज 1 अपॉन एक्स, क्योंकि यहां तो एच है नहीं, और साथ में आपको चल रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच अपॉन एक्स के। और जैसा मैंने कहा कि आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं एफ डैश वन से, तो फाइनली दिस विल बिकम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू एफ डैश वन। अब देखते हैं कि ये जो एफ डैश वन है इसको हम लोग कहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि क्वेश्चन के इनिशियल स्टेज में आपको दे रखा था कि एफ डैश वन की जो वैल्यू है ये वन के इक्वल है। अगर आपका एफ डैश वन वन के इक्वल है तो डायरेक्टली आप एफ डैश वन को वन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां से आपको मिलेगा एफ डैश एक्स इज योर 1/x इंटू वन के। फाइनली आपके पास स्टेटमेंट आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन के सिंबल को यूज करूं तो ये बनेगा एफ डैश एक्स डी एक्स, और राइट साइड में आप इसे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और साथ में आपको एक कांस्टेंट भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट जरूर आता है। चलिए अगले स्टेप में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं जो कि एफ डैश एक्स है, तो इसका जो इंटीग्रल है वो सिंपली आपको एफ एक्स मिलेगा। राइट साइड की बात करें तो ये आपका बन जाता है एल एन मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल एल एन मॉड एक्स के बराबर होता है और साथ में एक कांस्टेंट भी है। अब आपको याद होगा कि इन द इक्वेशन नंबर 2 आपने ये पता किया था कि एफ वन की वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल है, और ये है इनिशियल वैल्यू कंडीशन, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा कि मैं ये c की वैल्यू को इजीली पता कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले x की जगह 1 इसमें सबमिट किया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप x इज इक्वल टू 1 डाल रहे हैं तो f1 की वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल है। तो ये आपका जीरो, ये आपका ln मॉड ऑफ 1 बनेगा और प्लस c। अब ln 1 ये भी आपका जीरो के इक्वल होता है, तो c की वैल्यू डायरेक्टली यहां से मिल जाती है जीरो। अगर आपको C जीरो मिल गया है तो फिर आप ये कमेंट कर सकते हैं कि fx जो है वो आपका ln मॉड ऑफ x के बराबर होगा। पर क्वेश्चन के डाटा में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी आपको ये भी दे रखा है कि x और y ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है। अगर x और y पॉजिटिव है तो वो जो मॉड ऑफ x है ये सिंपली x के बराबर होता है। मींस आप फाइनली ये कमेंट कर सकते हैं कि fx इज योर ln x। और यही वो फंक्शन है जो आपको प्रूव करना था कि अगर आपने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है विच इज एफ ऑफ एक्स upon y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, देन द फंक्शन विच satisfied the given condition is fx is equal to ln x where f dash 1 is equal to 1 के।